डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है यूनिट फर्स्ट का, तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फ्री बैच की। वहां जाके आप फर्स्ट लेक्चर देखिए पैथोजेनेसिस पैथोफिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक्स थोड़े ज्यादा हैं। तो टॉपिक्स अच्छे से समझने के लिए आपको सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देखने पड़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। मतलब कंप्लीट टॉपिक हम कवर करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। मतलब सेल इंजरी का पैथोजेनेसिस क्या होता है, कैसे सेल इंजरी होती है, कौन कौन से इसके कॉजेज होते हैं, किस कारण से होती है। ईच ऑर्गेनेल्स को हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, राइबोसोम को देखेंगे, न्यूक्लियस को देखेंगे, कौन सा कोज है, किस वजह से माइक्रोकोन्ड्रिया हमारा खराब हो रहा है, न्यूक्लियस हमारा डैमेज हो रहा है, किस वजह से हमारी सेल इंजरी हो रही है। तो वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आपको अगर नोट्स चाहिए या फिर पेड कोर्स चाहिए तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। वहां पे आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, या फिर कूपन कोड के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी कूपन कोड मिल जाएगा, जिससे डायरेक्ट 100 रुपीज ऑफ आपको मिल जाएगा। तो बहुत कम प्राइस में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। मतलब कि सेल डैमेज कैसे होती है, सेल डेथ कैसे होती है। तो देखिए सेल भाई हमारा काफी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बना होता है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आती है इसके अंदर, फिर इसके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी बॉडीज है, न्यूक्लियस है, काफी सारी चीजें होती हैं। तो अब डैमेज कहीं पे भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज हो सकता है, न्यूक्लियस में डैमेज हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज हुआ तो क्या हुआ, एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा। एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा तो भाई एनर्जी नहीं मिलेगी सेल को, तो सेल ऑर्गेनेल डैमेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं। तो पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी क्या होता है? पैथोजेनेसिस रेफर टू द मैकेनिज्म और सीक्वेंस ऑफ इवेंट थ्रू विच ए हार्मफुल स्टिमुलस कॉज सेल इंजरी और सेल डेथ। मतलब ऐसा इवेंट है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी स्टिमुलस हमारी सेल को बेसिकली डैमेज कर सकता है और सेल डेथ करवा सकता है। ऐसी मैकेनिज्म वो करेगा। तो पैथोजेनेसिस वह प्रक्रिया है या घटनाओं की श्रृंखला है जिसके द्वारा कोई हानिकारक स्टिमुलस कोशिका को क्षति पहुंचाता है और अंत में कोशिका की मृत्यु हो जाती है। मतलब एक प्रोसेस ये होती है, स्टिमुलस आया और लास्ट में सेल की डेथ हो गई। तो इसके बीच की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। और ये पैथोजेनेसिस पे क्वेश्चन 100% आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। वैन ए हार्मफुल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई टॉक्सिन हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी सेल डेथ हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, रेडिएशंस की वजह से भी हो सकता है। तो एक्ट ऑन सेल, ये जो भी टॉक्सिन है, हार्मफुल फैक्टर है, स्टिमुलस है, ये सेल पे काम करेंगे और इट डैमेज इंपॉर्टेंट सेल स्ट्रक्चर्स। किसी भी चीज को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। अब बात करें मेन टारगेट ऑफ इंजरी कहां कहां होगा, मेन कौन कौन से ऑर्गेनेल्स अफेक्ट होंगे सेल के अंदर। तो देयर आर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट सेल कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा इंजरी होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से सेल डेथ होती है। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आता है राइबोसोम्स, इसके बाद आता है न्यूक्लियस। तो इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं, कौन से स्टिमुलस की वजह से इनमें क्या दिक्कत आती है, कैसे आती है, कंप्लीट पैथोजेनेसिस हम देखेंगे। तो मेजर मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, सबसे पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि भाई सेल इंजरी होता कैसे है। ठीक है। तो व्हेन ए सेल गेट इंजर्ड, सर्वल बायोकेमिकल मैकेनिज्म अकर, जब भी कोई सेल इंजर्ड होती है, डेड होती है,
तो कुछ मैकेनिज्म होती है जो एवरी सेल के अंदर होगी, जैसे कि या तो एटीपी का डिप्लेटेशन हो जाए, एटीपी बने नहीं प्रॉपर, या माइटोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो जाए तो एटीपी कहां से बनेगा, या सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, सेल मेम्ब्रेन इंजरी हो जाए, कैल्शियम का इम्बेलेंस हो जाए सेल के अंदर, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, या फिर डीएनए एंड प्रोटीन डैमेज हो जाए। तो ये 6 मैकेनिज्म हैं जो बेसिकली सेल इंजरी के दौरान अकर होती हैं। ये आपको याद रखनी है। मेन जो पार्ट होता है जो डैमेज करता है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस, और ये मेजर 6 मैकेनिज्म्स होती हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज रेफर टू इंजरी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन दैट डिस्टर्ब द सेल इंटीग्रिटी एंड परमेबिलिटी। मतलब कमजोर बनाएगा सेल, कोई भी टॉक्सिन हो सकता है वो सेल मेम्ब्रेन को कमजोर कर देगा, इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इजीली जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब ट्रांसपोर्ट इजी तो होगा, लेकिन देखिए सोडियम है, वाटर है, कैल्शियम है, वो सेल के अंदर जाएगा तो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकती है, ज्यादा मात्रा में चला जाए तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज वह स्थिति है जिसमें कोशिका की बाहरी झिल्ली या अंगिकाओं की झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है और कोशिका का संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब इम्बेलेंस हो जाता है कंप्लीट सिस्टम। तो कॉजेज ऑफ मेम्ब्रेन डैमेज क्या हो सकते हैं, किस कारण मेम्ब्रेन डैमेज होती है? तो सबसे पहला तो है फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, मतलब जो मेम्ब्रेन होता है वो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाए, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। या फिर कोई मैकेनिकल ट्रोमा हो जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, केमिकल एंड टॉक्सिन की वजह से भी ये हो सकता है, इम्यून रिएक्शन हो जाए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने के। ठीक है, मैकेनिज्म कैसी होती है, मैकेनिज्म फ्लो चार्ट के रूप में भी आप देख लीजिए, आप एग्जाम में बना सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए। सबसे पहले लिपिड प्रोऑक्सीडेशन होगा, सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन लिपिड है उसका प्रोऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या होगा, मेम्ब्रेन बिकम लीकी, मतलब इसके जो मटेरियल है वो लीक करेगा सेल से। ठीक है, लीक करने लग जाएगा बाहर की ओर। सोडियम एंड वाटर एंटर, अब बाहर के एनवायरमेंट में ज्यादा सोडियम एंड वाटर तो सेल के अंदर जाएंगे। अब जैसे ही मात्रा बढ़ी सोडियम वाटर की सेल के अंदर तो क्या होगा, सेल स्वेलिंग होगी, फूल जाएगी सेल। अब सेल फूल गया है, कैल्शियम एंटर द सेल, अब कैल्शियम भी सेल के अंदर एंटर करेगा और डिस्टर्ब एंजाइम एक्टिवेटेड। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और काफी सारा डैमेज करेंगे, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी और नेक्रोसिस अकर होगा, सेल डैमेज कंप्लीटली हो जाएगी। ये मैकेनिज्म होता है सेल मेम्ब्रेन डैमेज का। अब हम बात करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रियल डैमेज की, कैसे होता है और इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो माइट्रोकॉन्ड्रियल डैमेज रेफर टू इंजरी टू माइट्रोकॉन्ड्रिया दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ एटीपी। अब भाई माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, एटीपी प्रोडक्शन करता है, एंड तो यहाँ पे अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो गया तो एटीपी नहीं बनेगा, रिजल्ट इन लॉस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ सेल डेथ पाथवे। यहां से स्टार्ट हो जाएगा सेल डेथ प्रोसेस। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया? इंपॉर्टेंस सबसे पहला तो यही है कि भाई एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ईच सेल को। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी, तो इसका होना बहुत जरूरी है। विदाउट एटीपी सेल कैन नॉट सर्वाइव, सेल नहीं जी पाएगी। ठीक है, कॉजेज क्या हो सकते हैं, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो माइट्रोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है और वो सेल को डैमेज करेगा, सेल डेथ करवाएगा। टॉक्सिन जैसे कोई पॉइजन हो गया, साइनाइड हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है, कभी कभी होता है ना कि कुछ सिगड़ी वगैरह जो बोलते हैं आप जानते हैं, भट्टी वगैरह जला के रात को रूम बंद करके सो गए और सुबह डेथ हो गई, किस वजह से होती है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से। तो उससे कंप्लीट बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह डैमेज हो जाते हैं, कंप्लीट सेल डैमेज हो जाती है। ठीक है, एक रात में ये चीज हो जाती है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। फ्री रेडिकल्स की वजह से भी माइट्रोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल इंजरी।
मैकेनिज्म कैसे होगा? सबसे पहले तो लॉस होगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब डिक्रीज होगा एटीपी सिंथेसिस। इस टाइप से अगर आप लोग एग्जाम के अंदर समझाते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं बेटा। इससे एग्जामिनर को भी समझने में आसानी हो जाती है। अब क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस डिक्रीज हो गया है तो ओपनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? लीकेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कंटेंट है वो लीकेज होने लग जाएगा बाहर की ओर, और रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी, एक्टिवेशन ऑफ अपोप्टोसिस। अब क्या होगा? लीकेज होंगे कंटेंट तो क्या रिलीज होगा? साइटोक्रोम सी एंजाइम रिलीज होगा, ये एक्टिवेट करेगा अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या होता है? मतलब कि जो हमारी बॉडी है, जो सेल इसके काम की नहीं है उसको ये डेथ कर देता है, बाहर की ओर वेस्ट के रूप में निकाल देता है। ऐसी प्रोसेस को हम अपोप्टोसिस बोलते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को बताया था अपोप्टोसिस क्या होता है। ठीक है, तो जनरल टर्म्स जो थी वो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो उसको पता होगा अपोप्टोसिस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब बात करें राइबोसोमल डैमेज की। राइबोसोम का भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइबोसोमल डैमेज रेफर टू इंजरी टू राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए राइबोसोम जो होता है बेसिकली अटैच होता है किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, RER। ठीक है, दैट लीड टू रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भाई एमिनो एसिड के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। अब राइबोसोम डैमेज हो गया तो प्रोटीन कहां से बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा तो भाई आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, राइबोसोमल डैमेज वह स्थिति है जिसमें राइबोसोम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन बनना कम हो जाता है। Importance of ribosome. Ribosome are responsible for protein synthesis. Potential are needed for cell repair. भाई प्रोटीन किस चीज में जरूरत है? रिपेयर करेगा सेल का। अगर कोई डैमेज हो रही है तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो सेल कहां से रिपेयर होगी? एंजाइम्स के बनाने के लिए हेल्प करता है प्रोटीन। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है काफी सारे ऑर्गन्स का और सेल्स का। कौन? प्रोटीन। तो राइबोसोम डैमेज हुआ तो ये चीजें होगी, दिक्कत आएगी। कॉजेज क्या हो सकते हैं? ऑक्सीजन की कमी से भी हो सकता है, टॉक्सिन की वजह से हो सकता है, केमिकल इंजरी की वजह से हो सकता है, कैल्शियम इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। ये कॉज हो सकते हैं राइबोसोमल डैमेज को। बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे अरेंज किया है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होगी। मैकेनिज्म की बात करें तो सेल स्वेलिंग होगी, ऑब्वियसली होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से राइबोसोम डिटेच होगा, अलग हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो गया तो सेल रिपेयर स्टॉप हो जाएगा, सेल रिपेयर नहीं कर पाएगी और उसके बाद सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जैसे कि लीवर डैमेज बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम डी अटैच करेगा ये, और जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा इन लीवर सेल्स के अंदर, क्योंकि रिपेयर नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो एक एग्जाम्पल है, याद रहे तो रख लेना, बाकी मैकेनिज्म आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर डैमेज की। न्यूक्लियर भाई एक मेन कंपोनेंट है, एक तरीके से एक वन सेल की एक तरीके से फंक्शनल यूनिट हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियर डैमेज रेफर टू इंजरी टू द न्यूक्लियस लीडिंग टू लॉस ऑफ डीएनए इंटीग्रिटी एंड जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द सेल। जेनेटिक कंट्रोल खो देगा सेल। ठीक है, अब जेनेटिक कंट्रोल ही नहीं होगा, ब्रेन ही नहीं होगा सेल का, तो कहां से सेल काम कर पाएगा? ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन ही नहीं हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं हो, तो हम कैसे काम कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही सेल काम नहीं कर पाएगी अगर न्यूक्लियर डैमेज हुआ तो। न्यूक्लियर डैमेज वह स्थिति है जिसमें कोशिका का नाभिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे डीएनए और आनुवंशिक नियंत्रण नष्ट हो जाता है। इसकी वजह से हो सकता है रेडिएशन, फ्री रेडिकल्स, वायरल इंफेक्शंस, टॉक्सिन्स, हाइपोक्सिया। तो मेन आप लोगों ने क्या देखा कोज सेल डैमेज का, सेल इंजरी का? सबसे पहला है फ्री रेडिकल, टॉक्सिन, हाइपोक्सिया। ये तीन चीजें आपको हर जगह मिलेगी, हर पॉइंट के अंदर मिलने वाली है सेल इंजरी के अंदर, याद रख लेना। इसके अलावा रेडिएशंस, केमिकल्स, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर चेंज इन इरिवर्सिबल इंजरी, मतलब न्यूक्लियर चेंजेस इन इरिवर्सिबल इंजरी। देयर आर 3 क्लासिकल न्यूक्लियर चेंजेस हो सकते हैं। पाइकानोसिस, न्यूक्लियस श्रिंक एंड बिकम डार्क। इसके अलावा होता है कायरोहेक्सिस, न्यूक्लियस ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स।
इसके अलावा होता है कायरोलाइसिस, न्यूक्लियस डिसॉल्व कंप्लीटली। तो एक तरीके से इरिवर्सिबल इंजरी भी हम बोल सकते हैं, एक बार न्यूक्लियस श्रिंक हो गया, बिकम डार्क हो गया, लेकिन वापस से वो अपनी कंडीशन में आ जाए, नहीं अपनी मतलब इस इरिवर्सिबल है ना, ये चेंज नहीं कर सकता है, ये कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। रिवर्सिबल होता तो वापस से हो जाता, तो इरिवर्सिबल इंजरी है। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर डैमेज, क्या इफेक्ट होगा सेल के ऊपर? डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, आरएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, सेल मेटाबॉलिज्म फेल हो जाएगा और इरिवर्सिबल सेल डेथ होगी, मतलब कंप्लीटली सेल डेड हो जाएगी, वो वापस से रिकवर नहीं कर पाएंगे उसको। तो ये हमने देखा पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट कर सकता है, या यहाँ पे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए फटाफट से प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, कटारिया फार्मेसी, ठीक है, तो वहां पे हम बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।